शादी तो हो जाती है, फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन जो वहाँ पे वापस लौट करके आती है शालिनी, तो इसका प्लानिंग कुछ और ही होता है। अमरीश से जो उसकी शादी करने की फितरत होती है ना, वो सच में नेक्स्ट लेवल चली जाती है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये हॉल सी होती है। यहाँ पे नताशा अपनी शादी को तोड़ देती है, लेकिन ये सोच रही होती है कि आखिर इसमें सहसाक भी इसकी मदद करे। मजा तो तब आ जाता है जब ईसा पेपर ले जाकर के फाइनली अम्बा को देती है, लेकिन उससे इस चीज का बुरा भी लग रहा होता है। लेकिन अब इन सभी के बारे में चीकू को लगता है कि मुझे पहले पेपर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पता चलता है कि धवल तो यहाँ पे है नहीं। जैसे चीकू देखता है, उसको सारा प्लान समझ में आ जाता है कि ये सब बस हमें डाइवर्ट करने के लिए है और धवल पेपर निकालने के लिए गया है। ये फटाक से गोडाउन पहुंचता है, तब तक उधर में धवल भी निकल जाता है। अब धवल को पकड़ लेता है, बोलता है तू पेपर ले लिया, पेपर दे जल्दी से। धवल बोलता है कि मैं तुझे पेपर नहीं दूंगा लेकिन बाद में, और वो वहां से भाग जाता है। मंडप में आता है और ये याद से पुलिस को फोन कर देता है। अब जैसे मंडप में आते हैं लोग, तो अमरीश तो बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो इल्जाम लगाता है नची को कि तूने मेरे पेपर को चुरा लिया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन ये हो जाती है कि पुलिस आती है, सभी को अरेस्ट करके लेके चली जाती है। और चीकू को ये लगता है ना कि उसकी बहन सिर्फ पेपर के लिए तो शादी बिल्कुल नहीं करेगी और उसकी बहन उसको धोखा नहीं देगी। और ये सुमन भी चाहती है सच्चाई सामने ना आए। अगर ये पता चला कि ये शादी भी नकली थी और ये सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए हो रहा था, तो सच में घर तो टूट जाएगा। वो नताशा को रोकना चाहती है कि नताशा सारी सच्चाई न बता दे, लेकिन ईसा तो उस पर इल्जाम लगा रही होती है कि ये सब नताशा की ही प्लानिंग थी, नताशा ने ही मुझे मैनिपुलेट किया और ये सब करने पर मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन उससे पहले नताशा चीकू को मैनिपुलेट कर देती है। वो बोलते हैं कि हमें सब कुछ भूल करके आगे बढ़ना होगा और हमें सब कुछ फिर से अपनाना होगा और मैं अब धवल को नहीं छोड़ सकती। खैर ये लोग प्लानिंग बनाते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है, जो चीज़ हुई तो हुई, हम चलते हैं जेल। और फाइनली वहाँ से सबको रिहा करवाते हैं लोग। वहाँ जाने के बाद में जो भी फंक्शन होती है, मतलब जेल में ही हो जाते हैं, पुलिस वाले सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और शादी उनकी हो जाती है, विदाई वहीं से होती है। लेकिन अमरीश जैसे वापस आता है तो यहाँ पे उसकी मुलाकात शालिनी से हो जाती है। अब शालिनी इससे अपने दिल की बात कहना चाहती है। वो फिर से उसके पास में उसकी प्रॉपर्टी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे अमरीश को ये लगता है ना कि शालिनी फिर से धोखेबाजी करेगी, क्योंकि जब पहले इनकी शादी हो रही थी, अब मंदिर में हो या फिर कहीं और, लेकिन उस शादी में जैसे अब फेरे लगने वाले थे, तो उस टाइम पे शालिनी को सीएम ऑफिस से फोन आया था और वो अपनी शादी छोड़ करके चली गए थे। तो अमरीश को ये लगता है ना कि अगर फिर से ये इससे प्यार करेगा, अगर फिर से शादी करने का सोचता भी है, तो ये फिर से धोखा दे सकती है। जो इंसान पहले धोखा दे चुका है उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता, और वो यही बातें सोच रहा होता है। वो शालिनी को बोल देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन ये तो जबरदस्ती करने लगती है, उससे गले मिलने लगती है, उसको बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करूंगी। अब दिखना ना सच में बहुत बेहतरीन होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीजें होने वाली है। खैर जो भी चीजें होगी नेक्स्ट लेवल और मजेदार होने वाली है, तो यार बवाल तो होगा, क्योंकि अमरीश की मुसीबत है ना सच में बढ़ने वाली। हालांकि वो इनडायरेक्टली नताशा का हेल्प लेगा इस चीज में कि नताशा तुम सॉर्ट आउट करवाओ यार ये चीज़ें, लेकिन पहला प्यार है तो भूलना भी तो बहुत मुश्किल है ना। कौन भूलता है अपने पहले प्यार को। तो हम इसका भी हाल थोड़ा बुरा होने वाला है। घर में तो आएगी ही आएगी, और जो कहानी कुछ टाइम पहले पोस्टपोन कर दी गई थी सिर्फ और सिर्फ इन सभी प्लॉट को जस्टिफाई करने के लिए, वो फिर से स्टार्ट हो गई। यार नेक्स्ट लेवल जाने वाला है स्टोरी लाइन, मजा तो आएगा, लेकिन देखना ये भी बेहतरीन होगा कि आखिर हेतर का क्या होता है, वो फिर क्या करेंगे। अपनी चीज़ को पाने के लिए वो फिर से लड़ाई लड़ेगी और इसमें नताशा भी उसकी मदद करेगी, तो बवाल होगा यार।